Hello children, I am Simran Saluja from Prime Motivation Global School, Silari Piparia. I am back again with another video of class 7th. So children, our lesson 4 is the wheat is cheaper part 2. In earlier video, we had learned about first part, that is the story of merchant story. Now in lesson 4, I am going to explain you about the farmer's story. So children, let's start. Ashok. So the merchant could not get any money out of the farmer at all. क्या मर्चेंट को कोई पैसे नहीं मिले फार्मर से? डेविड, हाउ कुड ही, ये कैसे हो सकता है? द फार्मर डिड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, ही वॉज वेरी क्लेवर. डेविड ने बोला कि फार्मर मर्चेंट की जो स्टोरी थी उस पर डाउट नहीं करा, क्या वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है? अशोक, इफ द मर्चेंट इज क्लेवर ही वॉन्ट कास्ट any doubt on the farmer's story either, so that is how the story is going to end. अशोक ने बोला अगर मर्चेंट क्लेवर है तो उसको फार्मर की स्टोरी पे डाउट नहीं करना चाहिए, तो फिर ये स्टोरी कैसे खत्म होगी? रवि, नो द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम. रवि ने बोला नहीं, फार्मर ने शायद उसको भुगतान किया होगा. डेविड, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी. डेविड ने बोला कि मर्चेंट ने फार्मर की स्टोरी पे डाउट किया था. रवि, नो, नहीं. डेविड, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल. फिर मर्चेंट ने कैसे पे जो मनी है वो कैसे पे किया होगा? रवि, डोंट आस्क मी, लिसन टू द फार्मर्स स्टोरी. रवि ने बोला ये मुझसे मत पूछो, तुम फार्मर की स्टोरी सुनो. थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, सेड द फार्मर. फार्मर ने बोला कि जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके लिए थैंक यू, बट माइन इज सिंपलर, शैल आई बिगिन. जो मेरी स्टोरी है बहुत सिंपल है, क्या मैं स्टार्ट करूं? द मर्चेंट सेड यस प्लीज. मर्चेंट ने बोला हाँ ठीक है. द फार्मर बिगिन द स्टोरी. फार्मर ने स्टोरी स्टार्ट की. द फार्मर वॉज माई फादर वॉज अ फार्मर, ही हैड अ फाइन हॉर्स एंड अ फाइन सैडलर टू पुट ऑन इट. जो मेरे पापा थे वो फार्मर थे और उनके पास एक अच्छा खासा हॉर्स था और उनके पास एक लेदर की सीट थी. सैडल मीन्स लेदर सीट. एवरी संडे ही यूज टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन अ नेबरिंग विलेज. और वो हर संडे उस हॉर्स के साथ बाजू वाले जो विलेज गांव था वहाँ पर जाया करते थे. पीपल एडमायर्ड द हॉर्स एंड इट्स सैडल्स एंड दे यूज टू से व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल्स. पीपल देखते ही उस हॉर्स को और उसकी सीट को देखते ही बोलते थे कितना प्यारा हॉर्स है और कितनी अच्छी लेदर की सीट है. वन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट. एक संडे को मेरे पापा ने उस हॉर्स की जो लेदर सीट थी उसको निकाल कर और हॉर्स को बिना सीट कर ही मार्केट लेकर चले गए. When he returned home, he found that the horse had a sore on its back. और जैसे ही वो घर वापस लौट कर आए उन्होंने देखा कि हॉर्स को बहुत ज़्यादा पेन, उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा. Was it very big? The merchant asked. मर्चेंट ने पूछा कि क्या वो बहुत बड़ा था हॉर्स? Yes, the farmer replied. फार्मर ने बोला हाँ. As big as the palm of your hand. तुम्हारी हथेली से भी बहुत बड़ा था. डू यू नो हाउ इट गॉट द सोर. उसने पूछा क्या तुमको पता है कि पेन कैसे हुआ? हाउ कैन आई, मुझे कैसे पता हो सकता है? आज द मर्चेंट. लुकिंग वेरी क्लेवर, आई ओनली नो दैट द सोर वॉज अ बिग एज पाम एज ऑफ माई हैंड. इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन. मर्चेंट ने बोला कि बस मुझे इतना ही पता है कि जो मेरी हथेली है, हाथ की हथेली है, उतना ही बड़ा उसको दर्द हुआ है. इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन. इतना ही किसी गरीब जानवर को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. नो इट डिडंट, दो इट वॉज अ बिग एज अ पाम ऑफ योर हैंड. माई फादर डिड नॉट नो दैट द सैडल वॉज टॉर्न एंड इट हैड कॉज द सोर. मेरे पापा को नहीं पता था कि जो सैडल है, लेदर की जो सीट है, वो फटी हुई थी और इसके कारण उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है. इट वॉज द मंथ ऑफ जून एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म. और वो जून का महीना था और वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी था. द पुअर हॉर्स got a lot of dust into the sore and with the dust some grains of wheat too. जो हॉर्स था उसको जहाँ पेन हो रहा था, जहाँ उसको लगी हुई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के कारण उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट भर गई थी और उससे उसके जो पीठ में ग्रेन्स वगैरह, वीट, अनाज वगैरह लदा हुआ था, उसके कारण उससे भी ज़्यादा उसके पीठ में डस्ट हो गई थी. देन इट रेन्ड एंड सो द ग्रेन्स ऑफ वीट बिगेन टू स्प्राउट. और जैसी बारिश होने लगी तो जो वीट अनाज था वो उगने लगा, जो गेहूं के जो बीज थे वो स्प्राउट उगने लगे. व्हाट अ वंडर, सेड द मर्चेंट. मर्चेंट ने बोला क्या आश्चर्य की बात है. बट ही क्विकली एडेड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. फिर वो तुरंत ही उसने बोला कि ये संभव है क्या?
ग्रेन्स ऑफ व्हीट स्प्राउट व्हेन दे गेट अ चांस। उन्होंने बोला कि जो गेहूं के बीज होते हैं जब भी उनको चांस मिलता है, अगर पानी मिलने लगता है ज़रा सा भी, तो वो उगने लगते हैं। येस दे स्प्राउटेड एंड ग्रू एंड देन व्हाट अ फाइन क्रॉप वी हैड। हाँ, वो पानी लगा और वो उगने लगे और वो बहुत अच्छे क्रॉप बन गए। माई फादर हैड टू हायर 20 मैन टू रीप इट। और मेरे पापा को 20 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी उस क्रॉप्स को कटवाने के लिए। आई हैड डन इट माई सेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम्स। और कभी कभी मैंने भी ये काम किया है। समटाइम्स आई यूज टू हायर इवन 40 मैन। और कभी कभी मैंने 40 लोग मतलब 40 मैन लोगों को भी हायर किया है ये बीज को निकालने के लिए। When there was a good crop, जब अच्छी क्रॉप होती थी, we had to hire quite a good number of men for reaping। और जब ज़्यादा अच्छी क्रॉप होती थी तो हमको ज़्यादा मात्रा में लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। Yes, we had a very good crop and we reaped 40,000 kilos of wheat off the horseback। और जब बहुत अच्छी क्रॉप होती थी, about 40,000 जब होती थी, तो हम हॉर्स की पीठ पे लेकर वो वीट्स को ले आते थे। हाउ लकी योर फादर वॉज। उसने बोला कि तुम्हारे पापा कितने लकी होंगे। वेरी लकी इंडीड। उसने बोला हाँ, वास्तव में मेरे पापा बहुत लकी हैं। बट योर फादर यू नो वॉज पुअर एंड स्टार्विंग दोज डेज। पर तुम्हारे पापा बहुत गरीब हैं और वो इस टाइम अभी भूख से बहुत परेशान हैं। सो ही केम टू माई फादर एंड बेग्ड हिम टू गिव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट। तो तुम्हारे पापा मेरे पापा के पास आए और उन्होंने 75 किलोज ऑफ व्हीट मांगा है। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री। मर्चेंट को बहुत गुस्सा आ गया। हिज फादर नेवर स्टार्व्ड। उसको पता था कि मेरे पापा कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। बट ही कुड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी। पर उसने तो भी उसकी फार्मर की स्टोरी पे कभी डाउट नहीं किया। सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग। तो उसने अपनी टंग को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करे कि मैं कास्ट जो स्टोरी है उस पर डाउट ना करूँ। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर वॉज अ काइंड एंड गुड नेबर। फार्मर ने बोला कि जो मेरे पापा हैं वो बहुत दयालु और अच्छे नेबर हैं। सो वैन ही सॉ योर फादर स्टार्विंग ही गेव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट। जब उन्होंने देखा कि तुम्हारे पापा भूख से परेशान हैं तो उन्होंने तुम्हारे पापा को 70 किलोज व्हीट दे दिए हैं। योर फादर ओज इट टू माई फादर इवन टू दिस डेज। तुम्हारे पिता आज से मेरे पिताजी को भी देते हैं। समटाइम आई वॉन्ट टू गो टू लॉ अबाउट इट। और कभी कभी मैं उनके कामकाज के लिए भी वहाँ पर जाता हूँ। द मर्चेंट बिगेन रनिंग दिस थंब अप एंड डाउन हिज फिंगर। ही वॉज कैलकुलेटिंग। मर्चेंट ने तुरंत अपनी उंगलियों को और अंगूठे को ऊपर नीचे कर कर और वो कुछ कैलकुलेट करने लगा। वाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर्स, आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग। तुम अपने थंब और फिंगर्स को ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो, क्या तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो। येस आई एम, द मर्चेंट रिप्लाइड। मर्चेंट ने बोला हाँ। देन ही सेड टू हिमसेल्फ। फिर उसने मर्चेंट ने अपने आप से ही बोला द वीट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज़। जो वीट की कॉस्ट है वो 100 रुपये से कम है। सो आई शैल पे हिम द प्राइस ऑफ द वीट। तो मैं क्या करता हूँ, वीट के प्राइस उस फार्मर को दे देता हूँ। ही टर्न टू द फार्मर एंड गिविंग हिम 75 रुपीज़ सेड हेयर इज़ द मनी फॉर द वीट। वो फार्मर के पास गया और फार्मर को उसने 75 रुपीज़ दिए और कहा कि ये वीट के पैसे हैं। थैंक यू सेड द फार्मर। फार्मर ने बोला थैंक यू, यू आर अ फेयर एंड ऑनेस्ट एंड आई लाइक द बार्गेन। तुम बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हो और मुझे बार्गेन करना पसंद है। रवि एंड नाउ डेविड इज़न्ट द वीट चीपर। रवि ने बोला कि अब, तो डेविड ने से पूछा क्या जो वीट है वो चीप है। डेविड यस आई डोंट वॉन्ट टू कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी, आई एग्री द वीट इज़ चीपर। मैं तुम्हारी स्टोरी पर डाउट नहीं कर सकता हूँ, मैं एग्री हूँ कि जो वीट है वो बहुत चीपर है। सो चिल्ड्रन, आई विल गिव यू द ग्लोसरी, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर in the PDF file. Now I will meet you in the next video. Bye. Take care.